हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपनी बेटी को रेडी कर रही हूँ और नहाना वगैरह तो हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं। और आज मैंने भी हेयर वॉश किया है और बेटी को मैं कर रही हूँ रेडी, क्योंकि हमें जाना है देहरादून। तो देहरादून आप लोग सोचेंगे कि देहरादून मतलब हम रक्षाबंधन पे क्यों नहीं गए। तो रक्षाबंधन पे ना जाने की भी एक वजह है, क्योंकि पहले तक तो हम 1-2 दिन पहले मैं जाने की सोच रही थी, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी। लेकिन फिर अचानक से मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे मतलब हमारे कोई रिलेटिव है मेरे मायके में, तो वो कोई एक्सपायर हो चुके हैं। तो फिर अभी मतलब 1-2 दिन ही हुए हैं, तो इस वजह से हमारा जो राखी का त्यौहार है वो हम नहीं मना पाएंगे। तो फिर मैं नहीं गई फिर रक्षाबंधन पे। और फिर अब रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे का ये मेरा वीडियो है और मैं नेक्स्ट डे जा रही हूँ। तो इसकी क्या वजह है वहाँ जाने की देहरादून, तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं अचानक क्यों देहरादून जा रही हूँ नेक्स्ट डे। जबकि मैं राखी पे नहीं गई, राखी पे तो मैं इस वजह से नहीं गई क्योंकि हमारे कोई रिलेटिव में एक्सपायर हो गए थे, इसीलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी बेटी को यहाँ पे रेडी कर लिया है और अब मैं उसके हेयर बना रही हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे अभी पंखा चल रहा है, आप देख रहे होंगे, उसकी बहुत तेज़ हवा आ रही है। तो उसके बाल ख़राब हो रहे थे, इसलिए मैंने उसे साइड किया। और बेटी को तैयार करने के बाद फिर मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। सूट वगैरह मैंने पहन लिया है, बस मुझे अपने बाल वगैरह बनाने हैं और थोड़ा सा मेकअप करना है। मेकअप वही वैसे नॉर्मल सा जैसे करते हैं वैसे ही थोड़ा करूँगी, क्योंकि सफ़र में होता है ना कि क्या कोई फ़ायदा नहीं होता। और वैसे भी हम टू व्हीलर से जा रहे हैं, तो फिर वही सब चीज़ें मतलब बाहर ट्रैफिक इतना है, धूप है, धूल मिट्टी इतनी होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए नॉर्मल सा करूँगी, जो एक सुहागिन करती है, बिंदी लिपस्टिक वगैरह मांग वगैरह भरना, वही मैं सब करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिंदी वगैरह लगा ली है और मुझे अपने बाल वगैरह बनाने हैं। और सूट देखिए आप कितना टाइट हो रहा है मेरा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ। और ये सूट मेरे मतलब थोड़े टाइम पहले के ही हैं, मतलब 6-7 महीने पहले ही मैंने ये सूट बनाए थे अपने। तो ये सब मेरे टाइट हो रहे हैं, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मोटी हो चुकी हूँ, पहले इतनी मोटी नहीं थी। तो यहाँ पे मैं इयररिंग्स पहन के दिखा रही थी, जबकि ये इयररिंग्स मेरे इस सूट के मैच नहीं कर रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आप बताओ कि कौन से पहनने, पर ये है ना, ये तो मुझे बोलते कुछ भी पहनो, मुझे नहीं पता, कुछ भी पहनो अच्छा लग रहा है, बस बताते ही नहीं है। तो मैं इनसे पूछ रही थी, लेकिन इनका कलर रेड है और मैंने जो सूट पहना वो ग्रीन है, तो उसमें बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने कहा कि अरे चलो छोड़ो, रहने दो, तुम तो बताओगे ही नहीं मुझे, तुम्हें तो। फिर मैंने कहा कि तुम सजेस्ट नहीं करोगे मुझे कि मुझे क्या पहनना है, कौन सा इयररिंग्स पहनना है। तो मैंने फिर अपनी मर्ज़ी से दूसरे वाले पहने। ये वाले सिल्वर है और ये थोड़े से लॉन्ग भी हैं, तो ये चल जाते सूट पे। पर मैंने थोड़ी देर के लिए ये भी पहना और फिर मैंने ये भी चेंज करे, क्योंकि मुझे फिर ये भी अच्छे नहीं लगे। तो अभी मैंने ये पहने, लेकिन मैं फिर उसके बाद दूसरे वाले ट्राई करूँगी, वो मल्टी कलर में। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये मंगलसूत्र कितना लॉन्ग है, मैंने इसे पहन के देखा, लेकिन ये मुझे बहुत अटपटा सा लगा, क्योंकि साड़ी के साथ तो लॉन्ग चल जाता है, लेकिन सूट के साथ अच्छा नहीं लगता। सूट के साथ शॉर्ट हो तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास शॉर्ट वाला नहीं था, मेरे पास था बट वो टूट गया और फिर मैं ले नहीं पाई लॉकडाउन की वजह से भी। और गोल्ड वाला मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है, वो मेरे ससुराल में रखा हुआ है। तो फिर मैं गोल्ड का पहनती भी नहीं हूँ डेली, उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे ये सारी चीज़ें जैसे पहन लेते हैं, मतलब ये घर में डेली यूज़ में मुझे ये सब चीज़ें बेकार लगती है। बस ये होता है कि हम कभी कभी कहीं जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें पहननी होती है। तो यहाँ पे बस मैं रेडी होके अब निकल ही रहे हैं हम यहाँ से बाहर। तो यहाँ पे देखिए, और आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ इस सूट में। लग तो मैं मोटी रही हूँ, लेकिन फिर भी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और मेरी बेटी कैसे लग रही है। तो यहाँ से सीढ़ी से हम उतर ही रहे थे, वो अपने आप आ भी जाती है, लेकिन वही है ना कि बस बच्चे कभी कभी ड्रामा कर लेते हैं कि मम्मी पकड़ो, मुझे पकड़ो। वैसे वो 10 बार इस सीढ़ियों से ऊपर और नीचे करती रहती है, बच्चों के साथ खेलती हुई रहती है, तो अपने आप ही करती रहती है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि ये जो सीधा जाऊँगी यहाँ से ऊपर को, तब हम मेन मतलब गली में हम निकलेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे कितना हरा भरा हो रहा है ना, आपने मेरे पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा कि बहुत अच्छा यहाँ पे हरा भरा सब हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसके पापा अपनी गाड़ी मतलब हम यहाँ पे खड़ी करते हैं अंदर को, तो वहाँ से गाड़ी लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, ये है हमारी गाड़ी। और ये मेरे हस्बैंड से मिल लीजिए, क्योंकि पहली बार आप मिल रहे होंगे मेरे हस्बैंड से, आपने उन्हें पहली बार ही अभी मेरे ब्लॉग में देखा होगा। पर उनके साथ भी मैं आपसे आपकी बात करवाऊंगी बहुत जल्दी। उनको मैं कहती हूँ आ जाओ, तो वो भी आते नहीं है वीडियो में जल्दी से, पर मैं मिलवाऊंगी ज़रूर।
तो यहाँ से देखिए बहुत डर लगता है यहाँ से गाड़ी ऊपर लाने में, एकदम ऐसी मतलब खड़ी सी चढ़ाई सी है। और जब मेरे हस्बैंड नीचे को गाड़ी लाते हैं एकदम ढलान आती है तो बहुत डर लगता है, मुझे तो बहुत डर लगता है। पर मेरे हस्बैंड ले आते हैं, मैं बोलती हूँ कि बड़े आराम से चलाया करो, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा डर है, रास्ता थोड़ा सही नहीं है यहाँ पे ना। तो ये देखिए हम गली में आ चुके हैं और आगे मेरी बेटी बैठी, उससे बड़ा शौक है आगे बैठने का। लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम बीच में बिठाते हैं क्योंकि मुझे डर लगता है। वैसे मेरे हस्बैंड को भी डर नहीं लगता और बेटी को भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है। तो यहाँ पर हम आ गए थे, यहाँ पे मतलब एक फाटक पड़ता है और यहाँ पे ट्रेन चल आ रही थी, तो इसलिए सब मतलब इन्होंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया सब कुछ। तो फिर सभी इस साइड से भी सारा मतलब ट्रैफिक हो गया, उस साइड से भी ट्रैफिक हो गया और ये देखिए ट्रेन आ गई है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो ये है रायवाला का फाटक यहाँ पे। और तो फिर हम यहाँ से मतलब बाहर मतलब मेन रोड पे हाईवे पे भी यहाँ से निकलेंगे मेन। तो यहाँ पे पहले ये बीच में फाटक पड़ जाता है और ये देखिए सभी लोग मतलब यहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह लेके सभी खड़े हैं। और अब बस यहाँ पे ट्रेन जा चुकी है और रास्ता खुल गया है, तो हम लोग भी बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं, जब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे तक मतलब मेन रोड पे हाईवे पे हम नहीं पहुँचाते तब तक मैं यहाँ पे शूट करती रहती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ कि कैसा है। तो देखिए कितना ट्रैफिक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ पे मतलब इतनी बीमारी भी चल रही है, लेकिन लोग अब कोई वो नहीं कर रहे हैं, सब अब आना जाना सबका हो रहा है। और देखो होगा भी, हो करेंगे भी क्या, घर पे कितना बैठ सकता कोई, हर किसी को अपना काम है, हर किसी को ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है अपने, किसी को अपने काम संभालने, किसी की दुकान है, किसी के अपने कारोबार है। तो सभी लोग जब खुल चुका है तो सभी लोग कर ही रहे हैं। बस ये है कि अब हमारे अपनी सेफ्टी हमारे अपने हाथ में है, हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हम लोगों को जैसे बाहर जा रहे सैनिटाइज़र मास्क वगैरह पहन के जाना चाहिए। ये सब चीज़ें तो अब हमारे हाथ में सरकार ने छोड़ दी है कि बस सब कुछ खुल चुका है, आप लोग अपनी सेफ्टी खुद रखो। तो हम लोगों को ही बस अपना ध्यान रखना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग अच्छे से अपना ध्यान रखें। और हम भी जा रहे हैं, हम लोगों ने भी अपने मास्क वगैरह पहने हुए हैं, सैनिटाइज़र रखा हुआ है और रास्ते में हम कहीं भी नहीं रुके हैं, हमने कहीं भी कुछ नहीं खाया है क्योंकि हम सीधा बस देहरादून जाएंगे। और मैं जब मम्मी के यहाँ पहुँचूँगी मैंने उनको फ़ोन कर दिया है कि मम्मी खाना वगैरह बना देना, तो वो बना देंगे तो फिर हम तब वहीं जाके खाएंगे। तो रास्ता आप यहाँ देखिए चारों तरफ कितना हरा हरा हो रहा है क्योंकि और ऊपर बादल से लगे हुए हैं और बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा है। और ऐसे मौसम में तो टू व्हीलर में बहुत मुझे मतलब बहुत मज़ा आता है गाड़ी में, मतलब फोर व्हीलर हो जिनके पास तो उनको भी बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन हमारे पास तो भी टू व्हीलर है और हम टू व्हीलर में ही सफ़र करते हैं ज़्यादातर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मौसम सा चेंज हो जाता है, बादल लगे हुए होते हैं तो कितना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है और गर्मियों के टाइम पर तो कितना मज़ा आता है। आप लोग जो भी टू व्हीलर में सफ़र करते होंगे इधर उधर तो उन लोगों को भी पता होगा कितना मज़ा आता है ना। और चारों तरफ हरा भरा पेड़ और ये सब हरियाली इस तरीके की होती है तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ से बस मैं आपको दिखा रही थी इस तरीके का नज़ारा ये। तो हम यहाँ पे हरा भरा सब जगह हो रहा है। ये देखिए सभी लोग अपने लगे हैं रास्ते, कोई कहीं कोई आ रहे हैं तो कोई जा रहे हैं, सभी लगे हैं बस। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं देहरादून और मम्मी के पास। और बहुत ही सफ़र बहुत ही वैसा था कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और रास्ते में ट्रैफिक भी था और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है हमारी, आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपने घर में मतलब मम्मी और पापा भाई बहन वगैरह से आपसे इंट्रोडक्शन नहीं कराया, पर मैं कराऊंगी ज़रूर। और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उनके साथ इंट्रोडक्शन कराऊंगी आप सबका। और मैं वीडियो का बस यहाँ पे एंड करना चाहती हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी।